प्रणाम जी। मैं भारद्वाज ठाकुर तंत्र भारद्वाज में आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा एपिसोड है वो नाग पंचमी स्पेशल होने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज नाग पंचमी है, तो हमारे भारत में नाग पंचमी का जो उत्सव है वो नागों की पूजा के साथ में मनाया जाता है। बट इस नाग पंचमी का इतना महत्व क्यों है, और वो भी खासकर भारत में? तो आइए जानते हैं, इस वीडियो में समझेंगे हम इसका शास्त्रीय कारण समझेंगे, इसका आध्यात्मिक कारण समझेंगे, इसका वैज्ञानिक कारण समझेंगे, और सामाजिक स्तर पर इसकी क्या मान्यता है या फिर इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है, वो हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि भारत में नागों की पूजा की क्यों जाती है। तो पहले आध्यात्मिक स्तर पर इसको समझते हैं। इसका आध्यात्मिक पहलू क्या हो सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर अगर देखा जाए तो नाग जो है वो हमारी कुंडलिनी शक्ति को प्रस्तुत करता है। कुंडलिनी शक्ति का जो प्रतीकात्मक रूप जो है वो नागों को माना जाता है। आध्यात्मिक स्तर पर हमें ध्यान के माध्यम से हमें हमारे मूलाधार चक्र से होते हुए 7 चक्र का भेदन करते हुए हमें सहस्त्रार चक्र तक पहुंचना होता है। तब जाके कुंडलिनी शक्ति जो होती है वो हमारे सहस्त्रार चक्र पे विराजमान होती है। और कुंडलिनी शक्ति जब ऊपर की ओर बढ़ती है तो जो उसका आकार होता है वो सर्पाकार होता है। आपने कई सारे वीडियोस में, फोटोज में ये देखा भी होगा। तो नाग जो है हमारी कुंडलिनी शक्ति को प्रेजेंट करता है। धार्मिक मान्यता अगर हम देखा जाए तो इसमें कुछ ग्रंथों में उल्लेख आता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक शेष नाग पे विराजमान है। मतलब शेष नाग ने इसे होल्ड करके रखा हुआ है। अभी शेष नाग का मतलब क्या है? शेष नाग का मतलब यही है कि जो कुंडलिनी फोर्स है ब्रह्मांड में, जहां पृथ्वी की लोकेशन है और पृथ्वी एक ग्रेविटी फोर्स पे विराजमान है, एक गुरुत्वाकर्षण फोर्स पे एक स्टेबल है पृथ्वी, और उसको थामे रखा है एक मैग्नेटिक फोर्स ने। उसी मैग्नेटिक फोर्स को हमारे शास्त्रों में शेषनाग कहा गया है ना। सही जानकारी। अब देखते हैं इसका जो वैज्ञानिक पहलू जो है वो देखते हैं। वैज्ञानिक मीन्स शास्त्रीय पहलू ही हो गया ये तो। बट जब शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि हमें हमारी जो आत्मा होती है वो भगवान सूर्य से प्राप्त होती है, और जो हमारा शरीर है वो हमें चंद्रमा से यानी चांद से हमें प्राप्त होता है। तो जब आत्मा सूर्य की तरफ से चंद्रमा की ओर बढ़ रही होती है तब वो एक सर्पाकार आकार में बढ़ रही होती है। वो सर्पाकार आकार हमारी चेतना का होता है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तो वो जो आकार होता है वो सर्पाकार होता है। अब देखते हैं सामाजिक पहलू। इसको सामाजिक स्तर पे समझते हैं। दोस्तों, जब किसान अपना खेती का जो काम कर रहा होता है तो उसे बहुत सारी चीजों से उसको अपने खेत को बचाना होता है, जिनमें प्रमुख होते हैं चूहे आते हैं। तो चूहे या फिर जो छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं वो फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो जो सांप होता है या फिर जो नाग होता है वो उन कीड़ों को, उन चूहों को खा के उस फसल को बर्बाद होने से बचाता है। इसीलिए नाग को या सांप को किसान का सच्चा मित्र कहा जाता है। किसान का सच्चा मित्र कहा जाता है। और इस उपलक्ष्य में किसान 365 दिन में जो शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है, जो श्रावण महीने की, उस श्रावण महीने में किसान एक दिन उसको मान सम्मान या दूध पिलाना, उसकी पूजा करना, ऐसे सब चीजें करके उसका मान बढ़ाता है, उसको भगवान स्वरूप मानता है। तो आपने सामाजिक स्तर पे तो इसको समझ लिया।
आपने शास्त्रीय तरीके से समझा, आपने आध्यात्मिक तरीके से समझा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरे आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जिन्हें जिन्हें नागपंचमी का महत्व नहीं पता है, आध्यात्मिक तौर पर, वैज्ञानिक तौर पर, शास्त्रीय तौर पर या धार्मिक तौर पर, उन्हें ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अब मैं आपसे विदा लेता हूं, अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम।